मीन राशि वालों, मित्रों, जून का महीना एक बड़े बदलाव, एक नए बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मई के महीने के मध्य में बड़े बदलाव हुए थे। अब उसका जो असर है आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप पेड़ रोपते हैं, बीज रोपते हैं किसी तरह का फल प्राप्त करने के लिए, तो वो तुरंत आपको फल नहीं देता है। वो कुछ समय बाद, अपना एक समय होता है, उसके बाद आपको फल देता है। उसी तरह से जो मई महीने में बड़े परिवर्तन हुए हैं, जैसे बड़े परिवर्तन में राहु, केतु, गुरु, ये बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। तो इनका जो प्रभाव अब आपको आपके जीवन में पड़ेगा, वो जून महीने से आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि आपको किस तरह का असर देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले तो मित्रों ये कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी कुंडली भी चेक की जाएगी, आपकी हस्तरेखा भी चेक किए जाएंगे। बस आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और एक ही प्रश्न करें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात इस समय ये है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बदली है, और ये महीना तो बहुत अच्छा महीना साबित होगा, क्योंकि बुध जो आपके लिए धनदाता माने जाते हैं वो स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे 6 जून को। और शुक्र भी स्वग्रही होंगे, लेकिन शुक्र तो महीने के आखिरी में स्वग्रही होंगे। बाकी 7 जून को मंगल भी अपना स्थान बदलेंगे, आपके छठे भाव में चले आएंगे। और 15 जून को सूर्य स्थान बदल के मिथुन राशि में चले जाएंगे। सूर्य का स्थान बदलना और मंगल जो अपना स्थान बदलेंगे, ये दोनों आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो ऐसे में आपको, जैसा कि बाकी ग्रहों में आपके राशि में इस समय शनि मौजूद है, राहु द्वादश भाव में है, छठे भाव में केतु हैं, चौथे भाव में गुरु हैं। ऐसे में ये महीना आपका कैसा होगा, सबसे पहले आपको समझा दे, बता दें, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। हाँ, थोड़ी जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसे इस महीने जो आपकी जॉब की स्थिति बनेगी बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉब के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य आपके चौथे भाव में, पहले तो तृतीय भाव में रहेंगे, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। तो समझ लें कि यहाँ से आपके जीवन में यू टर्न होगा। जॉब की बहुत मजबूत पकड़ बनेगी, जॉब के काफ़ी करीब आप आ जाएंगे, क्योंकि आपके दशम भाव जॉब भाव माना जाता है। और साथ ही साथ जो इस समय ग्रहों की स्थिति रहेगी, सूर्य चौथे भाव में आ जाएंगे 15 जून को। समझिएगा अच्छे से, 15 जून को चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि सूर्य की दशम भाव पर पड़ेगी। गुरु आपकी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर होगी। अब गुरु जो है वो आपके कैरियर के भी स्वामी हैं, सूर्य नौकरी के स्वामी हैं। सूर्य नौकरी दिलाते हैं, सरकारी पद दिलाते हैं, प्रमोशन कराते हैं। सूर्य के बिना प्रमोशन पाना बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है। तो ये जो डेट आपके लिए रहने वाला है, 15 जून का जो समय रहने वाला है, दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर आ जाएगी। गुरु की तो पहले से है, और हाँ ये भी है कि शनि भी दशम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। जो शनि बने बनाए खेल को बिगाड़ने की स्थिति में है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि के जो निगेटिव प्रभाव से आपको गुरु बचाएंगे, और उसके साथ साथ सूर्य की भी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो उतार चढ़ाव होते हुए आपके नौकरी की संभावना बहुत रहेगी, बहुत संभावना रहेगी। इस समय विशेष संभावना रहेगी, क्योंकि मई महीने में संभावना जो हमने बताया था कि बन चुका है, लेकिन जून में सूर्य आपका साथ मिलेगा। सूर्य के बिना नौकरी पाना मुश्किल है। इसलिए हमने कई बार आपको बोला भी है कि सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को अच्छा करें, सूर्य को बेहतर बनाएं, इससे आपको जॉब बहुत जल्द लगता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करें व्यापार, बिजनेस की। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 6 जून का जो समय है वो बुध स्वग्रही हो जाएंगे, यानी मिथुन राशि आपके चौथे भाव में चले आएंगे। अब यहाँ समझिए, चौथे भाव में
बुध का आना और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखना। यानी अब समझिए कि बुध भी दशम भाव को देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। तो बिजनेस में आपको समझ लें कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में कोई आपका जो रुका हुआ काम है वो बन सकता है, कोई नया डील हो सकता है, और एक नहीं 3 से 4 डील हो सकता है। जैसे आप इस समय यदि आपकी इच्छा है कि इस तरह का कार्य हमें मिले, वैसा कार्य इस समय आपको मिल सकता है, वैसा डील हो सकता है, वैसे कार्यों में लाभ और सफलता आपको मिल सकता है। इस महीने आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार जो भी आप कर रहे हैं उसमें किसी पर भरोसा करके कोई काम आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपका काम है, आप उसे पूरा करें, चाहे जो भी समय लगे, लेकिन किसी पर छोड़ने से आपका काम रुक सकता है, डिले हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें मित्रों, इस समय एक बात और अच्छी बात बता दें कि बिजनेस में आपका यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर है उससे आपको झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। अब पर पार्टनर के भाव पर दृष्टि रहने से आपके बने बनाए खेल बिगड़ सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो आपस में जिससे कि बिजनेस व्यापार का कोई काम बिगड़े। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके मैरिज यानी शादी की बहुत अच्छी स्थिति है। जो कोई कुंवारे हैं, शादी के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा महीना है। आपके शादी विवाह होने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। अब इस महीने शादी हो ना हो, बात पक्की हो जाएगी। जैसे इंगेजमेंट हो सकते हैं, इंगेजमेंट भी ना हो तो बात पक्की हो सकती है, इतनी अच्छी स्थिति है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। वैसे तो मित्रों, शुक्र अपना स्थान बदल कर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव से शुक्र की जो दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर रहेगी। अब यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि आप जो भी आपकी लव लाइफ है, लव मैरिज भी आप करेंगे, लव अरेंज मैरिज भी करेंगे, तो इसके लिए आप अपने घर परिवार के सदस्यों को राजी कर लेंगे। जी हाँ मित्रों, इसके लिए लव मैरिज के लिए लव मैरिज को लव अरेंज मैरिज में बदलने की कोशिश करेंगे। अच्छा समय है, कहीं कोई बड़ी परेशानी और बहुत ज़्यादा दबाव आप महसूस नहीं करेंगे, इसलिए कह सकते हैं ये समय आपका अच्छा है इस मामले में, तो बहुत लकी आप। अब ये आपको बता दें कि इसका समय पूरा जून का महीना ही इस मामले में अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ हो, लव मैरिज हो, लव अरेंज मैरिज हो, नए यहाँ तक कि नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो सकती है। ये आपका अच्छा महीना रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके धन में इजाफा बहुत होने वाला है। इस महीने धन वृद्धि होगा, क्योंकि धन का स्वामी स्वग्रही हो रहेंगे 6 जून से। अब यहाँ धन में वृद्धि, धन में इजाफा का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एक बात आपको और बता दें कि इस महीने जो मंगल का प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में आ जाएंगे 7 जून को। 7 जून को जब मंगल छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से चौथी दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी। तो इस महीने आपके 9 भाव के स्वामी 9 भाव को देखेंगे तो समझ ले कि किसी ऐसे कार्य में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, जो कि भूमि से संबंधित हो, ज़मीन से संबंधित हो, या ज़मीन जायदाद कह सकते हैं, भूमि भवन को लेकर कह सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है जो बिल्डर हों, कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, या फिर सर्जन हों, डॉक्टर या डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, जैसे पुलिस हों, ऐसे डिफेंस सेक्टर, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होगा, लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छा महीना इस मामले में साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि आपके संतान प्राप्ति की बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार महीना साबित होगा। संतान से जुड़े कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। संतान को आप इस समय
एकदम से कोई बहुत अच्छी खबर भी देंगे। संतान से जुड़े सब अच्छी स्थिति बन रही है। आगे बात करें तो सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा। कब से बढ़ेगा ये सुन लीजिए। आपके 15 जून के बाद आपके सामाजिक सम्मान बढ़ने वाला है। कोई आप अद्भुत कार्य करेंगे या कोई ऐसी उपलब्धि आपको हासिल हो सकते हैं जिसमें सामाजिक सम्मान आपका बढ़ जाएगा। आप इस महीने कृषि से संबंधित ज़मीन खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने आपको आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा। द्वितीय भाव में मौजूद रहेंगे। शुक्र का द्वितीय भाव में रहना ये परिवार में कुछ सामंजस्य बनाएगा और पहले से ज़्यादा अनुकूल स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।